हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। हम किस प्रकार से इंडियन नंबर सिस्टम को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था आपका नंबर ट्री नंबर सिस्टम के अंदर कि आपके रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले कि नंबर सिस्टम जो होता है इसे भारतीय अंक प्रणाली के रूप में हम जानते हैं कि हम किस प्रकार से इन एज अ इंडियंस कि किस प्रकार से हम इसे एज अ डिनोट करते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, फिर आता है 10 करोड़, फिर 10 करोड़ के बाद आ जाता है हमारे पास अरब, 1 अरब आ जाता है, फिर खरब आ जाता है। इस प्रकार से हम आगे अपने इंडियन नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। इंग्लिश में भी क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, फिर आता है 10,000, फिर आता है लाख। हिंदी में भी लाख और इंग्लिश में भी क्या है, लैक्स है। 10 लैक्स यानी कि 10 लाख, करोड़, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, यानी कि हिंदी में भी हम आपको इस प्रकार से यूज़ करते हैं और इंग्लिश में भी इस प्रकार से यूज़ करते हैं। अब देखिए इंटरनेशनल में ना किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे इंटरनेशनल में ना हम इकाई दहाई नहीं पढ़ते हैं, हम इंग्लिश में देखेंगे तो किस प्रकार से यूज़ करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। अब देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, यहाँ तक तो हमारे इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। बट इसके आगे ध्यान रखेंगे 100,000, 2 मिलियंस, यानी कि आगे मिलियंस आएगा, मिलियंस के बाद 10 मिलियंस, 10 मिलियंस के बाद आपका 100 मिलियंस भी होता है, 100 मिलियंस बोलेंगे। 100 मिलियंस के बाद आ जाएगा आपका बिलियन कि बिलियन, फिर बिलियन के बाद आपका आ जाएगा 10 बिलियन, 10 बिलियन के बाद 100 बिलियन आ जाएगा, 100 बिलियन के बाद आ जाएगा आपका ट्रिलियन, ट्रिलियन आ जाएगा, ट्रिलियन के बाद भी आपका 10 ट्रिलियन आएगा, फिर 100 ट्रिलियन आ जाएगा। इस प्रकार से आगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम चलता है। अब देखिए इनको याद कैसे करना है। तो देखिए जी, याद करने के लिए ना बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट हमें क्या करना है, टेबल याद रखना है। तो देखिए मैं टेबल को यहीं पे बना रहा हूँ। हमें ना इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर ना चीज़ें याद रखनी है कि जब भी चाहे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लिखता हूँ 1 लाख लिखता हूँ यहाँ पे। तो 1 लाख या मैं यहाँ पे 1 करोड़ भी लिखता हूँ इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 करोड़, ठीक है जी। अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो यहाँ से पढ़ूंगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। ये मैंने बना दिया 1 करोड़। अब ना इसे लिखते कैसे हैं इंटरनेशनल में, कि अगर 1 करोड़ को मुझे इंटरनेशनल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1 लाख को अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में ना एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो है कि लास्ट से ना ये जो कॉमा होता है ना, इसी को आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है कि कॉमा कहाँ पे लगाया जा रहा है। तो हम इसे लास्ट से चलेंगे, हमेशा लास्ट से चलेंगे। तो लास्ट से पहले 3 नंबर के बाद क्या लगती है, 0, फिर 2 2 के क्या बनते हैं, आगे पेयर बनते हैं। तो 2 यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे कॉमा लगेगा, यानी कि 3 नंबर हैं, इनके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 का पेयर बनेगा, फिर कॉमा, फिर 2 का पेयर बनेगा, फिर कॉमा लगेगा। आगे फिर से 2 नंबर आएंगे, बट यहाँ पे एक ही नंबर है इसलिए 2 का पेयर नहीं बनेगा, 1 आ जाएगा। यानी कि जब हम 10 बोलेंगे तो 10 आ गया। 100 के बाद इस प्रकार से आएगा। अब इसके बाद 100 के बाद क्या जाता है आपका, मान लेते कि मेरे पास 1000 आता, 1000 इस प्रकार से लिखेंगे हम। 1000 के बाद 10,000 आएगा। तो 10,000 के लिए तो हम ऐसे लिखते हैं ना कि कॉमा कहाँ पे लगा रहे हैं हम, यानी कि लास्ट से 3 डिजिट, फिर 1 छोड़कर हम क्या लगा देते हैं, 3 को निकाल के 2 का पेयर बना देते हैं। 10,000 के बाद मान लेते हैं कि मुझे लिखना हो यहाँ पे 1 2 3, फिर 0 आएगी, फिर 1 0 बढ़ा देंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 10,000 के बाद आपका आ जाएगा 1 लाख के ऊपर ना। अब देखिए यहाँ से 3 का, फिर 2 का पेयर बना, यानी कि इस प्रकार से 1 लाख में कितनी 0 होंगी, आपकी 5 0 होंगी। अब मुझे 1 0 फिर से इंक्रीज करनी है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3, फिर 0 पॉइंट लगेगा, 1 2, फिर 1 0 इंक्रीज करनी थी, 0 यहाँ पे आएगा, फिर 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब क्या, ये से हम क्या लिखेंगे, 10 लाख लिखेंगे। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में। मैंने बात की है इंडियन नंबर सिस्टम में।
कि जो कॉमा होता है ना, ये इम्पोर्टेंट रहता है कि इसको देख के हम क्या लगाते हैं, जीरोस लगाते हैं कि कहाँ पे हमें जीरो लगानी है और कहाँ तक हम लेके चलेंगे। तो 100 तो इसमें आता नहीं है कभी भी। और जब मैं इंटरनेशनल में बोलूँगा तो इंटरनेशनल में चीज़ें क्या रहती हैं आपकी, जैसे कि अगर हम बोलेंगे 10 तो वहाँ पर भी 10 ही रहेगा। अगर हम बोलेंगे 100 तो 100 वहाँ पर भी रहेगा। मैं बोलूँगा कि 1000 तो 1000 वहाँ पर भी रहता है। अब यहाँ पर भी 10,000 होता है। देखिए 10,000 तक तो बिल्कुल सेम चीज़ें रहती हैं। तो 10,000 आ जाएगा आपका इस प्रकार से 3 जीरो, फिर 3 के पेयर बनने थे। 10,000 के बाद यहाँ पे ना 100,000 भी होता है। 10,000 के बाद यहाँ पे क्या होता है, 100 क्यों होता है, क्योंकि इंटरनेशनल में जब हम पीछे से लाइनें लगाना स्टार्ट करते हैं ना, पीछे से यानी कि सबसे एंडिंग से हम लाइनें लगाना स्टार्ट करते हैं कॉमा, तो हमें ना 3 का पेयर बनाना होता है। 3 का पेयर बनाना होता है। 3 का पेयर बनाएंगे फिर जीरो लगाएंगे। तो 3 का पेयर बनाना था तो एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना। और हम इंडियन नंबर सिस्टम में क्या करते हैं, 2 पेयर, एक पहला 3 का पेयर बनाते हैं फिर 2 के बनाना स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल में ऐसा नहीं है, हर नंबर 3 का पेयर बनता है। तो देखिए 100,000 के बाद फिर से एक जीरो इंक्रीज करेंगे, 3 2 जीरो, यानी कि एक जीरो और आ जाएगी 1, यानी कि यहाँ पे 5 जीरो थी, यहाँ पे 6 जीरो लग गई। अब इसे क्या बोलेंगे, ये 100,000 था, 100,000 के बाद इसे हम बोलेंगे मिलियन। ये आ गया आपका मिलियन। अब एक जीरो फिर से इंक्रीज करेंगे तो क्या बनेगा, 1 मिलियन के बाद आपका 10 मिलियन बनेगा। 10 मिलियन के बाद एक जीरो फिर से इंक्रीज करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एक जीरो फिर से इंक्रीज करेंगे तो 100 मिलियन बन गया। 100 मिलियन के बाद फिर से एक नंबर जीरो मान लेते हैं, इंक्रीज करेंगे, 3 के पेयर बनाएंगे तो नंबर क्या बन जाएगा आपके पास, 3 का पेयर बना फिर एक आ गया। तो यानी कि 100 मिलियन के बाद क्या जाता है आपका, बिलियन आ जाता है। इस प्रकार से हम आपके नंबर को डिनोट करते हैं। तो ये नंबर्स हमें ध्यान में रखने हैं। तो देखिए 1 लाख को हम क्या बोलते हैं इंटरनेशनल में, 100,000। तो कुछ भी नहीं करना है, हमें 1 लाख को ना लिख लेना जल्दी से। अगर आपको बोला होगा ना कि 1 लाख को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या बोलते हैं, तो कुछ भी नहीं करना है, हमें जीरोज़ लगानी है कि 1 लाख में कितनी जीरोज़ होती हैं, वो हमें अपने तरीके से लगा लेना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर आ जाएगा आपका लाख। तो 1 लाख में कितनी जीरो आ गई, 5। इंडियन नंबर सिस्टम है, ऐसे लिखते हैं। अगर ये इंटरनेशनल नंबर होता तो हमें पता है कि 5 जीरो आ रही हैं, 3 4, 3 2 5 और 1 आ जाएगा। तो मुझे पता है ना 3 का पेयर बनता है, तो 3 का पेयर यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। तो क्या बना, 100,000 बना। इसी कारण से 1 लाख को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, 100,000 बोलते हैं। तो ये नंबर याद रखेंगे। तो फिर 10 लाख को क्या बोलेंगे, तो 10 लाख को हम बोलेंगे एक जीरो और लग जाएगी। तो एक जीरो जब हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे लगेगी और एक कॉमा लग जाएगा, 3 का पेयर। तो क्या बना, ये आपका 1 मिलियन बन जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार से 1 करोड़ में कितनी जीरोज होंगी, तो 7 जीरो होती हैं 1 करोड़ में। तो 1 करोड़ को जब हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़ आ जाएगा। यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम में हम ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में। इंटरनेशनल में यही नंबर लिखना होता तो हम ऐसे लिखेंगे। अब कितनी जीरो थी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो में जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ। तो 3 फिर 1 है, 1 लगा लेंगे। तो क्या बना, ये तो बना 10 मिलियन बना, ये तो 10 मिलियन बना। तो यानी कि 1 करोड़ किसके बराबर होगा आपका, 10 मिलियंस के बराबर होगा। इस तरीके से हम क्या लगाते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो कि किस प्रकार से हम इनको चेंज करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि भारत जो है 2027 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की क्या बन जाएगा, इकॉनमी बन जाएगा। तो ये भी फैक्ट्स ध्यान रखेंगे साथ साथ में। अब देखिए, अब ये जो इम्पोर्टेंट कॉमा होते हैं ना, इनका ध्यान रखना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कॉमा कहाँ पे लगता है, कॉमा लगता है आपका 3 के बाद। जो नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम होता है तो लास्ट से 3, फिर कॉमा, फिर 2 का पेयर बनेगा, यानी कि आगे 2 के पेयर बनेंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लास्ट से कितने नंबर आएंगे, 3, फिर 2 नंबर आएंगे और फिर आपके इंटरनेशनल में 3 के पेयर बनेंगे। इस प्रकार से चलते जाएंगे आगे, ठीक है। ये आपका इंटरनेशनल में। तो बस यही चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और इसके कुछ मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है जी। अब कुछ क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आपके।
तो क्वेश्चन बनेंगे हमारे, जस्ट 1 मिनट, देखिए क्वेश्चन बनेंगे हमारे देखिए इंडियन नंबर सिस्टम से क्वेश्चन कैसे कैसे हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जी, क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले है आपका कि हमारे पास है इन द इंडियन नंबर सिस्टम 1 लाख इक्वल्स, कि इंडिया का 1 लाख जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, इनमें से बताना है। अब देखिए 1 लाख को इंडियन नंबर सिस्टम में बताना है कि 1 लाख को कैसे लिखेंगे, तो पता है 1 लाख को ऐसे लिखते हैं, 1 लाख तो ऐसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख। तो पहला वाला ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन है। अब ये वाला भी इतनी जीरो नहीं होती हैं कि 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं, तो 5 जीरो याद रखेंगे कि 1 लाख में कितनी जीरो आती हैं, 5 जीरो आती हैं। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है जैसे कि 25 मिलियंस कैन बी रिटर्न इन इंडियन नंबर सिस्टम। 25 मिलियन को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो मिलियंस को ना मुझे पता होना चाहिए कि मिलियंस लिखते कैसे हैं। तो ना मैं मिलियंस के लिए ना लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3, 3 जीरो, फिर से मैं कितनी लगा लूँगा यहाँ पे 3 जीरो। अब यहाँ पे मैं कितने लगा लूँगा 25, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या बनाना है, 25 मिलियंस बनाना है। देखिए वंस टेंस, तो ये आपका वंस आ जाएगा, फिर टेंस आ जाएगा, फिर हंड्रेड्स आएगा, फिर थाउजेंड्स आएगा, थाउजेंड्स के बाद आपका 10,000, फिर आपका 10,000 के बाद आपका 100,000, 100 के बाद आपका 1 मिलियंस, 1 मिलियन के बाद आपका 10 मिलियंस। तो ये आपका 25 मिलियन इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए इसे हम इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो 3 जीरो लास्ट से, फिर 2 जीरो, फिर मुझे पता है 2 जीरो आ गई हैं, फिर लिखेंगे 50, फिर लिखेंगे 2, इस प्रकार से बनेंगे 2 2 के पेयर। तो यानी कि बना क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी कि मेरे पास 2 करोड़ 50 लाख बन रहे हैं, 2 करोड़ 50 लाख। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या बनेगा, सही बनेगा आंसर। ठीक है जी, इस तरीके से हमें क्या लगाने होते हैं, आंसर्स लगाने होते हैं। ठीक है जी, अब देखिए अगर हमें क्वेश्चन निकालना है आगे, तो मुझे ना इस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे निकालनी है। तो देखिए जी, इसका हम लेते हैं अगला क्वेश्चन कि इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम 1 मिलियंस इक्वल, यानी कि 1 मिलियन किसके इक्वल होगा। तो मुझे पता है कि जो 1 मिलियन में कितनी जीरो आती हैं, तो मुझे आइडिया होना चाहिए 1 मिलियन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये लिखेंगे ऐसे, तो बनेगा 1 मिलियन। 1 मिलियन ऐसे बनेगा कि 3 जीरो 3 जीरो और एक यहाँ पे आएगा, तभी तो 1 मिलियन मिलेगा। अगर मैं से 1 यहाँ पे लिखूंगा तो ये तो 100,000 हो जाएगा। 100,000 नहीं बनाना है, मुझे मिलियन बनाना है। तो मिलियन के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कितनी जीरो होती हैं, 6 जीरो होती हैं, 10 लाख के बराबर होता है। यानी कि 1 मिलियंस इक्वल टू आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, सी आंसर रहेगा इसका। 10 लैक्स इज इक्वल टू 10 लाख इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में किसके बराबर होगा। तो 10 लाख मुझे पता है, लिख लेते हैं जल्दी से 10 लाख। तो ये मैंने 10 लाख को लिख लिया। तो जीरो जीरो देखेंगे, 3 जीरो लास्ट से कॉमा लगाएंगे, 2 और 1 3 जीरो, 3 जीरो लगाएंगे, फिर कॉमा, फिर 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो आ गए, तो ये क्या बना आपका 1 मिलियन बना। यानी कि 10 लाख जो होगा किसके बराबर है, 1 मिलियंस के बराबर है। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 5 6 7 8, इस 5 की ना मुझे क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू एज अ इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। तो 5 है, 5 के बाद लास्ट से कितना आ रहा है, 3 जीरो आएंगे। तो इस प्रकार से लिखेंगे हम आपका 5,000। तो वहाँ पर भी तो हम 5,000 ही लिखते हैं, 50,000 थोड़ा ना बन जाएगा आपका। यानी कि 5,000 ही बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। विच कम्स आफ्टर लैक्स इन इंडियन नंबर सिस्टम, लैक को इंडियन नंबर सिस्टम में हम क्या लिखते हैं। ठीक है, यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम में लाख के बाद क्या आता है, तो लाख के बाद आता है करोड़। यानी कि सबसे पहले तो आता है ना हजार आएगा, यानी कि 1000 आएगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 1000 बोलेंगे। 1000 के बाद क्या आता है, लाख आता है, लाख के बाद करोड़ आएगा, करोड़ के बाद आपका अरब्स आता है, फिर खरब आएगा, फिर खरब आएगा, इस प्रकार से आगे कंटिन्यू रहता है। तो यानी कि क्या आएगा, लाख के बाद आपका
करोड़ आएगा इंडियन नंबर सिस्टम में, ए रहेगा। 1 करोड़ इज इक्वल टू, तो 1 करोड़ किसके बराबर होगा, तो 1 करोड़ में ना जीरो पता होनी चाहिए। तो देखिए ये तो है आपका इंटरनेशनल, तो ये तो करोड़ तो इंटरनेशनल में चलता नहीं है, ये चलता है इंडियन नंबर सिस्टम है, तो ये वाला तो नहीं है। यहाँ पे 3 जीरो हैं, यहाँ पे 3 जीरो हैं, ये भी मुझे नहीं देखना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 एक साथ आ गए, तो ये भी नहीं देखेंगे। अच्छा इसमें ना इक्वल बोला है कि किसके बराबर हो सकता है कि ये इंटरनेशनल में दे रखा हो, तो इंटरनेशनल में अगर 1 करोड़ को अगर मैं इंडियन नंबर सिस्टम में देखता ना यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि क्या आंसर आने वाला था, तो देखिए 1 करोड़ के लिए मुझे पता है लास्ट से 3 जीरो, फिर 2 जीरो आएंगी, ये तो बन गया लाख, फिर मुझे 2 जीरो लगानी है, फिर 1। अब देखिए ये बन गया 1 करोड़, क्यों बना, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ बन गया। 1 करोड़ में कितनी जीरो आई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो आई हैं। अब यहाँ पर भी मुझे ना कितनी जीरो देखनी है, 7 जीरो देखनी है, ठीक है, कॉमा को इग्नोर करो, 7 जीरो देखनी है। तो देखिए 1 2 3, इंटरनेशनल में कैसे लिखेंगे, 3 फिर 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो मैंने लिख दी, यानी कि ये वाला बना होगा, यानी कि क्या बनेगा, ये आपका 10 मिलियन, 10 मिलियंस बन जाएगा, ठीक है जी। वहाँ पे इंटरनेशनल में क्या होगा, 10 मिलियंस होगा, और इंडियन नंबर सिस्टम में क्या बनेगा, 1 करोड़ बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखिए आगे, विच सेपरेटेड फॉर्मेट इज करेक्ट इन इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर ना कौन सा फॉर्मेट बिल्कुल सही है, तो पहला गलत है। इंडियन नंबर सिस्टम में 3 का पेयर बनता है, बट आगे 2 का पेयर बनता है, 3 का पेयर बनता है, 2 का पेयर बनता है, 2 का पेयर बनता है, बिल्कुल सही। 3 का पेयर नहीं बनता है, कॉमा लगना चाहिए था यहाँ पे। 3 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, और तो ये भी आपका बनता है। ऑप्शन नंबर आपके दूसरा और डी, यानी कि वी एंड आपका डी दोनों ही बिल्कुल सही आंसर हैं, ठीक है जी। तो बी एंड डी आपके सही रहेंगे एज अ करेक्ट इन इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर। इंडियन नंबर सिस्टम में लास्ट से 3, फिर 2, फिर आपके 2, फिर आपके जितने भी नंबर बचेंगे 1 या 2 बचेंगे, 3 नहीं बचने चाहिए। 7 लाख इन इंडियन नंबर सिस्टम, इसे किस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि 7 मिलियन है, इसे इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे, तो देखिए लास्ट से 3 जीरो, कितनी जीरो है आगे, 3 जीरो, 2 जीरो लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर कितना बच गए, 2 नंबर बचे थे डिजिट 70, तो यानी कि मैं क्या बोलूँगा 70 लाख, क्या बना है आपका 70 लाख बना, 70 लाख बना, ठीक है जी, ये आंसर बनेगा। 1 बिलियंस इक्वल्स, 1 बिलियंस इक्वल किसके बराबर होगा, तो देखिए 3 जीरो, फिर से 3 जीरो लगाएंगे, फिर से 3 जीरो लगाएंगे, फिर आपका बनेगा 1 मिलियन। देखिए यहाँ से 6 जीरो में तो होता है मिलियन, मिलियन के बाद आएगा 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियंस, फिर आएगा 1 बिलियन। तो 1 बिलियन में कितनी जीरो आ गई आपकी, 3 6 9, 9 जीरो होती हैं। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 बिलियंस इक्वल्स किसके बराबर होगा, तो देखिए ये किसके बराबर होगा, अगर इंडियन नंबर सिस्टम है यहाँ पे तो सारे के सारे नंबर क्या दे रखे हैं आपके, इस प्रकार से दे रखे हैं, तो मैं इसका जो सही आंसर बोलूँगा तो यही वाला होगा, क्योंकि यही तो है ना आपका, यानी कि इस प्रकार से जीरो लग जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एक प्रकार से 1000 मिलियंस ही है इसमें, ठीक है, बट 1000 बोल देंगे नहीं इसमें, ठीक है, 1000 नहीं बोलते हैं, 100 तक बोलते हैं, और इसके बाद आपका नंबर चेंज हो जाता है। देखिए इसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे, 3 जीरो, फिर से 3 जीरो, 3 जीरो आ गई, 3 जीरो आ गई, पीछे क्या बचा आपका 5 बचा है, तो यानी कि 5 मिलियन, 5 मिलियन बन गया। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग बताइए कि क्या आएगा एज अ इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर, 3 1 जीरो, फिर आपकी 3 जीरो और हैं, तो यानी कि ये नंबर बन गया मेरे पास 3 लाख। अगला देखिए, विच इज करेक्ट इंटरनेशनल फॉर्मेट। इंटरनेशनल में बोला है, इंटरनेशनल में क्या होता है, 3 पेयर बनेंगे, पीछे भी 3 बनने चाहिए थे, ये आंसर गलत हो गया। 3 पीछे भी 3 बनने चाहिए थे, ये ऑप्शन गलत। 3 3 बिल्कुल सही, ये बन गया। लास्ट में 2 नहीं होते हैं, 3 3 का पेयर ही बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बना, सही बना। अगला देखते हैं, इज इक्वल, ये किसके इक्वल होगा, तो देखिए ये 3 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो। अब देखिए ये तो है इंडियन नंबर सिस्टम, बट यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो ये इंटरनेशनल है, मिलियन मिलियन आपका बिलियन किस में चलता है, इंटरनेशनल में चलता है। तो देखिए इसे लिखेंगे इंटरनेशनल में 3 जीरो, फिर 3 का एक पेयर बनेगा आपका, 3 जीरो में यहाँ पर फिर से लिख लूँगा, फिर कॉमा लगाऊंगा, कितने बचे 10 बचे,
10 लिख लेंगे। तो ये क्या बना, 10 मिलियन बना। ये 3 3 जीरो, मिलियन और पीछे कितना आया 10, तो 10 मिलियन बन गया आपका। विच सिस्टम यूजेस लाख एंड करोड़, तो लैक्स एंड करोड़ किस में आते हैं, तो लाख और करोड़ तो हम इंडियन नंबर सिस्टम में बोलते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल में तो नहीं बोलते हैं, रोमन में भी नहीं होता, बाइनरी में भी नहीं होता है, इंडियन नंबर सिस्टम में होता है। 2 करोड़ इक्वल्स, 2 करोड़ किसके बराबर होंगे, तो जल्दी से 2 करोड़ लिख लेते हैं, 0 0 एंड फिर 3 जीरो, ये मैंने क्या बना दिया आपका 2 करोड़ लिख दिया। इससे इंटरनेशनल में कैसे लिखेंगे, 3 जीरो, इन 3 का एक पेयर बनेगा 3 जीरो, फिर कितना बचा 20 बचा, तो यानी कि 20 मिलियन, 20 मिलियन किसके बराबर होंगे, 2 करोड़ के बराबर होंगे। इस प्रकार से हमने 15 इसके MCQ क्वेश्चन देखे कि अगर हमें क्वेश्चन आएगा इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से तो वो किस प्रकार से आएगा, ये जस्ट उसका क्या था, एक आइडिया था। आई होप आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हुई हो। थैंक यू।